तो कल 11:30 बजे सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री के साथ 20 मंत्री शपथ लेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो कल सुबह 11:30 बजे पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य आयोजन किया जा रहा है। और जो नाम है, जो संभावित नाम है, वो भी अब यहां पर सामने आने लगे हैं। वो भी हम आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। इस बार बीजेपी कोटे से और जो जेडीयू है उनके सबसे ज्यादा मंत्री इसमें होंगे। जाहिर तौर पर उनके विधायक सबसे ज्यादा हैं। शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, आप बता रहे थे तैयारियों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की, अब वक्त भी यहां पर सामने आ गया है। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्तर पर होगा और इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर शामिल होंगी। जरा बताइए कि इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर क्यों यहां पर देखा जा रहा है? क्योंकि अगले साल बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। 202 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई, जिसके बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका भव्य आयोजन जो है वो पटना के गांधी मैदान में किया गया है और लगभग 1 लाख लोगों की आने की संभावना जो है वो गांधी मैदान में जताई जा रही है। खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। कई जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान का जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सभी तैयारियां हैं वो समय कर लिया जाए, क्योंकि एक भव्य आयोजन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिवम, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आई है, वो भी सुनवाते हैं। जो होगा जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। मुख्यमंत्री को लेकर तमाम नामों की चर्चा हो रही है। क्या नीतीश कुमार के नाम पर ही सहमति बन गई है? तो आपको मतलब भैया अमित शाह ने जो पहले ही स्पष्ट कर दिया था चुनाव के समय, तो उसमें क्यों कहाँ का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले फाइनल कर दिया, तो उस पर तो मुझे लग रहा है सवाल नहीं उठने चाहिए। नहीं, आज 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है और उसमें हम आदरणीय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को जो प्रक्रिया होती है, तो प्रोसेस है, उनको नेता चुना जाएगा और फिर 3:30 बजे विधायक दल की, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी सेंट्रल हॉल में, असेंबली में, और वहाँ एनडीए के विधायक दल में उनको नेता चुना जाएगा और शाम में फिर राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अब इन पार्टियों के विधायक दल की बैठक यहां पर होनी है, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी और जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कल यहां पर सुबह में शपथ ग्रहण होना है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीजेपी कोटे से 9 मंत्री यहां पर बन सकते हैं और जेडीयू कोटे से 10 मंत्री हो सकते हैं। जो शपथ ग्रहण होगा कल, उसमें ये बात सामने आ रही है कि 20 मंत्री साथ में शपथ यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल, और जो सहयोगी पार्टियां हैं, एलजेपी से राजू तिवारी मंत्री हो सकते हैं, हमसे संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं और आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा भी मंत्री बन सकती है। सोमू हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, यहाँ पर किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा गया है ये भी समझाएं, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, जैसा कि वादा था। बिल्कुल, देखिए सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए जाएंगे और खासतौर पे 3 जो सहयोगी दल हैं, सबसे बड़ा दल उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है। जाहिर तौर पे उससे मंत्री अधिक होंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण होना है तो इस बात की संभावना अधिक है कि उनके कोटे से भी सिर्फ एक ही मंत्री शपथ लें और उसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनसे उनकी पत्नी जीत कर आई ही स्नेहलता कुशवाहा, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात की चर्चा है। वहीं संतोष सुमन दोबारा से मंत्री बन सकते हैं। तो इसके जरिए कोशिश इस बात की है कि इन दलों के जरिए भी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की जाए। एक ओबीसी, एक अगड़ी जाति से और एक जो दलित हैं
उस समुदाय से मंत्री हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एनडीए अपने सभी मंत्रियों का जो चयन कर रही है उसमें सभी दलों के साथ समन्वय बिठा करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है जो अलग अलग जाति समीकरण को साधता हो, कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जो अछूता हो, ताकि सबको समान हिस्सेदारी मिल सके। बिल्कुल, वो हिस्सेदारी की संभावना यहाँ पर दिख रही है, जिस तरह के संभावित नाम अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन शिवम, अगर हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो इस बात की चर्चा थी कि शायद वो इस बात की उम्मीद करें कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि अच्छी खासी सीटें उनकी पार्टी की आई हैं। अब वो तो बीजेपी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं बनते हुए उप मुख्यमंत्री, तो क्या मंत्री पद में भारी भरकम इस बार जो मंत्रालय है वो उनको दिया जा सकता है? ये जो संभावना पहले जताई जा रही थी कि लोजपा रामविलास को एक उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, पर अब जो है वो जो बातें सामने निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोजपा रामविलास का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इस बार अच्छा रहा है विधानसभा के चुनाव में, तो उन्हें 3 मंत्रालय मिलना तो लगभग तय माना जा रहा है। 3 मंत्री पद जो है वो लोजपा रामविलास के कोटे से होंगे, और जो पोर्टफोलियो होगा वो भी काफी ज्यादा बड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, मैंने पहले भी कहा कि उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। तो चिराग पासवान ये जरूर चाहेंगे कि जो 3 मंत्रालय हमें मिले वो बड़ा मंत्रालय हो। जी बिल्कुल शिवम, तो अब यहाँ पर ये भी बताएं कि किस तरह से जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, नितिन नवीन है, इसमें किस तरह से यहाँ पर समीकरणों को साधा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है जब बीजेपी ने टिकटों का भी बंटवारा किया है। जी, सभी जाति और धर्म के लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पहले भी आपने देखा है कि सभी जात के लोगों को, जाति के लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो इस बार भी ये आशंका जताई जा रही है कि सभी कास्ट के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अपर कास्ट के लोग हों या फिर दलित समाज के लोग हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ अति पिछड़ा वर्ग के भी लोगों को इस बार मंत्री बनाया जाएगा। जी अच्छा सोमू, एक बात और है, क्योंकि महिलाएं बहुत चर्चा में थी इस बार के चुनाव में, उनके हक में उनके लिए बहुत सारे वादे तमाम पार्टियों ने किए थे, बीजेपी और जेडीयू ने भी किए थे। अब ये जो संभावित कैबिनेट नजर आ रही है जिसमें संभावित नाम अब सामने हैं, इसमें महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस बात पर खूब चर्चा हुई है कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो पिछले कैबिनेट के मुकाबले, पिछला जो मंत्रिपरिषद था उसके मुकाबले बढ़ाई जाए, कुछ और महिला मंत्रियों को शामिल किया जाए। और एक फॉर्मूले पर पहले ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या एक डिप्टी सीएम जो है वो किसी महिला को बनाया जा सकता है। तो इन तमाम फॉर्मूलों पर विचार किया जा रहा है। देखिए संभवतः ये आखिरी ऐसा चुनाव है जब आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए जो है वह लागू नहीं है, लेकिन कोशिश इस बात की एनडीए की है कि वो हिस्सेदारी वो दिखा पाएं। हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वो बहुत हिस्सेदारी नहीं दिखी थी पिछले बार के मुकाबले, जरूर महिलाओं को। एक और खबर यहाँ पर बता दें, आपके पास पहुंचेंगे। पटना में सीएम आवास पर जेडीयू विधायक पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में वहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता यहाँ पर चुना जाना है। संभावित तौर पर नीतीश कुमार को चुना जाएगा, और उससे पहले अब वहां पर विधायकों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। पटना में सीएम आवास पर जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, बताइए कौन कौन पहुंच गया अब तक? देखिए जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और काफी विधायक जो है वो अब तक अंदर जा चुके हैं।